जो एसआईटी है, एनआईए है, सब जांच कर रही है, सभी एजेंसियां उसके पीछे लगी है। और जो सचिन है, जो उससे 7 साल उम्र में छोटा है, धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। इस वक्त मैं दोहा कतर में हूँ और आज मेरे साथ है बातचीत करने के लिए वासिर भाई। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है देश दुनिया, और फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है। बहुत सारे मुद्दों पर खुल के बात करते हैं और दूसरों लोगों से राय भी लेते हैं। आज इनसे बात करेंगे पाकिस्तान से एक लड़की जो दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान गई है, जिनका नाम सीमा है। 4 बच्चों के साथ वहाँ पहुँची है। बहुत सारे लोगों ने उन खबरों को दिखाया है और ज़्यादातर इंडियन मीडिया जो है इस खबर को ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है। तो इन्हीं मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ है वासिर भाई। वासिर भाई, आपका बहुत बहुत खैर मकदम कि आप मेरे साथ जुड़े बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका। देखिए, जो वो टॉपिक है सीमा और सचिन का, सीमा पहले दुबई आती है क्योंकि पाकिस्तान से सीधा इंडिया में एंट्री करना मुश्किल है, वीज़ा जल्दी मिलता नहीं है। और सीमा जो है बड़े चालाकी से पहले दुबई का रास्ता अपनाती है, उसके बाद नेपाल आती है, क्योंकि नेपाल से इंडिया में आना जाना बहुत ही आसान है। नेपाल से लोग आसानी से एक इंडिया चली जाती है और इंडिया से लोग चले जाते हैं आसानी से नेपाल। तो उन्होंने नेपाल का रास्ता अपनाया और यहाँ आकर के सीधा यूपी, जो नोएडा है, जो काफ़ी पॉश इलाका है, वहाँ पे वो गई। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे अब जांच एजेंसियाँ लगी है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इंडिया में अब उसको नागरिकता मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी जो है गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। और जो एसआईटी है, एनआईए है, सब जांच कर रही है, सभी एजेंसियां उसके पीछे लगी है। और जो सचिन है, जो उससे 7 साल उम्र में छोटा है, वो दोनों जो है एक दूसरे से ये कर रहे हैं कि मैं एक दोनों के साथ रहना चाहता है, और वो धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। तो ये काफ़ी सेंसिटिव मामला है, इसको अब देखते हैं इंडिया सरकार कैसे देखती है। ये बात भी मानना पड़ेगा कि एक लड़की होते हुए उनके पास हर तरह का सहूलियत होने के बावजूद ये काम कर पाई। ज़रूर इनके पीछे किसी का हाथ है, किसी बड़े लोगों का या किसी और का, क्योंकि एक लड़की होते हुए 4 बच्चों के साथ वहाँ का दुबई का वीज़ा मिलना, फिर दुबई में वहाँ रहती है, उनके साथ फिर नेपाल जाना, नेपाल में भी कई दिन गुजारती है वो, उसके बाद नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान जाना, वो भी इलीगल तरीके से। तो ज़रूर कहीं ना कहीं इनमें हिंदुस्तान के भी लोगों का हाथ है या पाकिस्तान का, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, ये तो अभी मैं नहीं कह सकता कि ये इसके पीछे किसका हाथ है या फिर ये किसी से जुड़ी हुई है। ये अभी जांच का विषय है, जांच चल रहा है, सब खुल करके सामने आएगा। ऐसा ही मामला 1 साल पहले एक हैदराबाद की लड़की थी, पाकिस्तान के हैदराबाद की लड़की थी, इकरा नाम की। वो भी इंडिया में मुलायम सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उससे प्यार करती थी, वो भी यहाँ आई थी, उसको भी डिटेन किया गया, वापस 2 महीने के बाद पाकिस्तान भेजा गया। तो मुझे लगता है कि सीमा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। और काफ़ी जो है ये जो मामला चल रहा है कि सहानुभूति जो एक दूसरे के साथ दिखाने की सीमा जो है वो कोशिश कर रही है कि वो 4 बच्चे उसके साथ हैं, प्लस में वो अपना धर्म भी बदल लिया है। तो इस पर जो है जांच एजेंसियाँ ज़्यादा फोकस नहीं करती है, इमोशंस के साथ जो है जांच एजेंसियाँ ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि वो पहले देखती है कि ये क्या है और ये इसके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। इसका जो अच्छा खासा परिवार वहाँ था कराची में, और अब इसका जो शौहर था इसको काफ़ी अच्छा पैसा भी देता था हर महीने, वो उसका भी वीडियो आया था, कई चैनल पर उसका इंटरव्यू चला। लेकिन सीमा जो है अब यहाँ किस लिए आई है इंडिया में। और नेपाल का भी एक मामला आ रहा है, क्योंकि नेपाल जो है दोनों तरफ के लोग आसानी से आते जाते रहते हैं, लेकिन अब सुरक्षा का मामला है। इंडिया में कोई भी लोग बड़े ही आसानी से चले आते हैं कुछ भी करने। तो अब इंडिया सरकार को भी ये देख रही है कि अब नेपाल से के साथ भी कुछ, नेपाल के बॉर्डर पर भी कुछ सख्ती अब बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करेगी, क्योंकि नेपाल ही एक ऐसा रास्ता है जो इंडिया में आसानी के साथ लोग कहीं के भी लोग एंट्री कर जाते हैं। आपने नेपाल की बात की, मैं नेपाल से रहने वाला हूँ। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि नेपाल पे किस तरह से इंडिया के लोग नेपाल आते हैं या नेपाल के लोग इंडिया दाखिल होते हैं, क्योंकि मेरा आना जाना भी नेपाल और इंडिया से रहा है, मैं पढ़ाई भी इंडिया से किया हूँ। तो वहाँ बॉर्डर पे क्या होता है कि जैसे आप नेपाल से इंडिया एंट्री करेंगे तो आपको कोई चीज़ चेक नहीं किया जाता है। अभी तो आईडी कार्ड वगैरह चेक किया जाता है, लेकिन एक वक्त था जब आप ये वहाँ से गुजरने वक्त में आपका बैग तलाशी लिया जाता था, इसमें क्या सामान है क्या नहीं है, बस इतना करके आपको वहाँ से छोड़ दिया जाता था। अभी क्या है कि आईडी कार्ड लेके आपको बस चेक किया जाता है आप इंडियन हैं या नेपाल के हैं। तो अगर इंडियन हैं तो चेक किया सही में इंडियन हैं तो ठीक है, क्या सामान है, सामान के अंदर कोई गैर कानूनी सामान या कोई इलीगल चीज़ ना हो तो आपको छोड़ दिया जाता है। मेरे ख्याल से ऐसा ही उनके साथ भी हुआ, फिर वो जाके बॉर्डर क्रॉस कर पाई है। देखिए, अब आप कह रहे हैं नेपाल से हैं आप, और आपकी पढ़ाई भी इंडिया से हुई है, तो नेपाल और इंडिया में काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है, बेटी और रोटी का रिश्ता है।
यहाँ के लोग की शादी नेपाल में होती है और बहुत सारा जो खाने पीने का सामान है वो नेपाल इंडिया जाता है और कुछ सामान जो है इंडिया भी नेपाल से आता है। तो कहीं ना कहीं अब दोनों देश को ये सोचना होगा कि अब कैसे जो है नेपाल भी सुरक्षित रहे और इंडिया भी सुरक्षित रहे, क्योंकि दोनों के सिक्योरिटी का मामला है। पहले ये ऐसा जो काम होता था बांग्लादेश के बॉर्डर से होता था, वहाँ से भी आसानी से लोग चले आते थे, लेकिन अब उस बॉर्डर पे काफ़ी शक्ति है, वहाँ से कोई लोग बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के और बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए अब नेपाल को चुना गया है। और ये जो सीमा है ये जो है कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को काफ़ी घुमा रही है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है और बहुत चालाक लग रही है सीमा, जो ऐसे बात कर रही है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट को वो बयान दे रही है, बड़े बड़े मीडिया हाउस को वो लाइव जुड़ रही है और जो इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट है उससे बात कर रही है, फ्रैंक बात कर रही है। और जो जर्नलिस्ट है वो प्रधानमंत्री तक का इंटरव्यू ले चुके हैं। वहाँ पर सीमा जो है उनके सामने थोड़ा भी प्रेशर में नहीं आ रही है, बहुत ही फ्रैंक बात कर रही है, हर बात का जवाब दे रही है। और ये कह रही है कि नमाज़ आता है, फिर कहती है नमाज़ नहीं आता है। बहुत कुछ ऐसा है जो जांच का विषय है। बार हर इंटरव्यू उनकी बातें बदल जाती हैं। अभी कोई और बात की और कुछ देर बाद दूसरे इंटरव्यू में बात उसकी बदल जाती है। मामला ये है कि जो ये सीमा है ये सचिन नाम के व्यक्ति के पास आई है, तो ये बहुत सारे जो मेजॉरिटी के लोग हैं ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यही कोई अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के पास आती तो मामला कहीं और जाता, जांच किसी और तरीके से होती। तो बात जो है इसकी है। और यहाँ से भी एक लड़की, अभी खबरें आ रही है कि अंजू नाम की एक लड़की है, वो पाकिस्तान गई है अपने प्रेमी से मिलने। वहाँ पर कहीं खबर चल रहा है कि उसकी शादी हो गई है, उन्होंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है, अब शायद उसका नाम भी चेंज हो गया है, लेकिन वहाँ भी अब जांच चल रहा है। और कल का एक मामला है, एक लड़की जो है बिना डॉक्यूमेंट्स का, बिना पासपोर्ट का जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई और वहाँ जा कर के सीधा बोलती है मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, मुझे टिकट चाहिए। तो वहाँ पर अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन को इतला किया और वहाँ पर जो है उनकी गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुआ तो पता चला कि वो किसी लड़के से वहाँ बात करती थी और वहाँ जाना चाहती थी। तो अब मामला जो है अब दोनों सरकार को और जांच एजेंसियों को देखना होगा कि क्यों ऐसा मामला हो रहा है। हनी ट्रैप का भी मामला सामने आ सकता है, क्योंकि बहुत ऐसा मामला जो है हनी ट्रैप में लोग फंसे हैं, बड़े बड़े लोग हनी ट्रैप के जाल में फंसे हैं।